हेलो दोस्त, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी आदमी कोई सरकारी जमीन को कैसे अपना उस पर कब्जा जमा सकता है। यानी बोला जाए तो कैसे सरकारी जमीन को अपने अंदर लिया जाए। तो सरकारी जमीन पे कब्जा करने का एक दूर शर्त है, उस शर्त होना जरूरी है। अन्यथा आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी कितना वर्ष के बाद भी, आप चाहे वो उस पे कितने वर्ष से रह रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको वहां से हटा सकते हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे बात करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सरकारी जमीन, बहुत प्रकार का सरकारी जमीन होता है। जिस प्रकार कहीं मान के चलिए नहर बन रहा था, वो आधा अधूरा छूट गया और उसको भर दिया गया, यानी गवर्नमेंट का जो है योजना चेंज हो गया। इस प्रकार का जमीन होता है जो आपको कृषि, यानी जिधर आदमी किसान सब जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उधर भी कभी कभी ऐसा जमीन देखा गया है, ठीक है, और रहता है। अन्यथा कोई जमीन है जहाँ पे जैसे सरकारी जमीन है और वहाँ पे कोई कारणवश सरकार अपना कुछ निर्माण या कुछ ऐसे काम नहीं कर पाए हैं, वो अभी ऐसी पड़ता समझे या ऐसी फील्ड टाइप पे रखा हुआ है, यानी फील्ड टाइप छोड़ा गया है। तो इस प्रकार जमीन को जो है अगर आपको कब्जा करना है, पहले तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उसका शर्त है उस जमीन को वही व्यक्ति कब्जा कर सकते हैं जिस आदमी के पास, यानी जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए जमीन नहीं, भूमिहीन व्यक्ति बोलिए या ऐसे बोलिए जिसके पास जमीन नहीं। अगर वो आदमी कब्जा करता है तो गवर्नमेंट उससे बात करेगी और उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। और जांच पड़ताल के द्वारा अगर ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति है जिनके पास रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, यानी जमीन नहीं है, तो सरकार उसके लिए कुछ सोचेगी। अगर बहुत बड़ा जमीन को वो अपने अंदर ले लिया, यानी कब्जा कर लिया है, तो हो सकता है सरकार उसको उसमें कुछ ले ले, कुछ ही जमीन दे, लेकिन उसके लिए जो है उसको निर्धन बोलिए या उसके पास कोई जमीन नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन में कोर्ट भी उसको अलाउ करती है, तो वैसा आदमी जाके जमीन वहाँ ले सकता है, यानी अपना कब्जा जमा सकता है। मान के चले जो व्यक्ति हैं उनके पास जमीन है, फिर भी वो सरकारी जमीन पे अपना कब्जा बनाए हैं, तो जब जांच पड़ताल होगा या कोई व्यक्ति अगर आपका शिकायत थाना या जहां भी एप्लीकेशन दे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि आपके पास जमीन है, तो प्रशासन की ताकत से बोला जाए तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। आपको कभी भी पुलिस विभाग से कर्मचारी आएंगे, यानी पुलिस कर्मी आएंगे और आपको वहां से हटा दिया जाएगा, चाहे आप 50 वर्षों से रहते हो या कितना भी वर्षों से रहते हो सरकारी जमीन। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप निर्धन है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास कोई रहने का ठिकाना ऐसे नहीं है, तो आपको कब्जा करने के लिए वहां पे उसका घर या कोई भी पक्का मकान बनाना पड़ेगा, तब जाके ही वो जमीन आपके अंदर आ सकती है, अन्यथा आपके अंदर नहीं आ सकता है। तो आप इस वीडियो में जाने कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पे कैसे कब्जा करते हैं और कौन कौन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कहीं किसी व्यक्ति के पास जमीन तो है लेकिन कब्जा कर लिए हैं, जैसे पोखरी है, अगल बगल में पोखरी को बढ़ा के उस पर अपना घर बना लेते हैं। सड़क है बहुत चौड़ा, उसमें भी अपना घर बढ़ा के बना लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन पे अगर शिकायत नहीं होता है तो वो कोई भी उसको नहीं हटा सकता है। अगर शिकायत कोई करेगा कि इसके पास जमीन है या कब्जा किया हुआ है भारी मात्रा में, ज्यादा लोग, तो फिर वो हट सकता है। लेकिन कोई शिकायत नहीं करेगा और उसमें बहुत सारा आदमी मिला रहेगा, यानी सब अपना भर के अपना कब्जा कर रहा है, तो वैसा कंडीशन में
कोई सुनवाई नहीं होता है। होगा सुनवाई, सरकार द्वारा आएगा, सभी को वार्निंग दिया जाएगा और हटाया जाएगा। ठीक है, सरकार वहाँ पे अपना रास्ता अपनाती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है, अगर जनता नहीं मानती है तो सरकार उसको छोड़ देती है। तो आप लोग जाने कि कौन जमीन को कैसे कब्जा किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है ज़्यादा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अमीन संबंधित और इसी प्रकार जमीनी नॉलेज लेना चाहते हैं और अमीनी यानी अमानत का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक दिया गया है जो मैथ का थ्योरी का है। वहाँ से आप पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।